चलो शुरू करते हैं। कुछ केस स्टडी पे बात करेंगे। दैनिक जागरण अखबार से जुड़ी हुई है। जो मैगज़ीन आप लोगों को मिली है उसमें देखेंगे अगस्त 2022 की जो मैगज़ीन मिली है दैनिक जागरण की, उसी से कुछ आज केस स्टडी की और चर्चा होगी। तो 9 अगस्त 2022 दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण देखेंगे आप। तो एक न्यूज़ थी उसमें जो हमारे लिए फिर एक केस स्टडी के रूप में यूज हो सकती है। मनरेगा में धांधली की शिकायतों पर केंद्र सख्त। तो मनरेगा के बारे में आप सब जानते हैं। लोक प्रशासन जीएस दोनों जगह पढ़ते हैं आप। ये लोक प्रशासन में भी हमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या ग्रामीण विकास कार्यक्रम पढ़ने होते हैं और जीएस में तो पढ़ते ही हैं आप। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना मनरेगा जो कि 2005 से हमारे देश में लागू है। पहले उसका नाम नरेगा था, फिर बाद में उसका नाम मनरेगा हो गया था। महात्मा गांधी का नाम बाद में जुड़ गया तो वो मनरेगा हो गया, पहले नरेगा था। तो नरेगा 100 दिन के ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना है। बहुत अच्छी योजना। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं ने तारीफ की थी नरेगा की। इनफैक्ट 2009 में जब दोबारा यूपीए सरकार बनी थी तो उसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इस योजना को माना गया था। लेकिन दूसरी तरफ जब क्रियान्वयन के अवसर आते हैं तो नरेगा में बहुत बड़े भ्रष्टाचार और धांधलियों की भी आए दिन खबरें होती हैं और आरोप लगते हैं। वहीं से जुड़ा हुआ एक ये न्यूज़ जो हमारे काम का हो सकता है। जब ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आप प्रश्न लिखते हैं या कई बार स्पेशली मनरेगा पे स्पेशली भी प्रश्न पूछा गया है या ओवरऑल ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा पे तो अक्सर प्रश्न आता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम तो बहुत अच्छे हैं हमारे देश में किंतु उनका क्रियान्वयन उतना अच्छा नहीं है, टिप्पणी कीजिए। इस तरह का अक्सर प्रश्न आता है। तब फिर आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ जो कुछ ये न्यूज़ है इसकी। तो 9 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण का है, राष्ट्रीय संस्करण का, थोड़ा पढ़ता हूं मैं। हेडिंग है मनरेगा में धांधली की शिकायतों पर केंद्र सख्त। देखिए, मनरेगा में धांधली की शिकायतों पर कार्रवाई न करने वाले राज्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ग्रामीण बेरोजगारों के मुंह का निवाला छीनने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। आगे बढ़ें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत गांव में कराए जाने वाले कार्यों में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब देखिए, हमारे काम की बातें हैं। गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जियो टैगिंग कराए बगैर कार्य कराने से लेकर फर्जी रोजनामचा बनाने और निर्धारित निगरानी प्रणाली की अवहेलना जैसी गंभीर शिकायतों की कोई सुनवाई का ना होना आम हो गया है। कई जगह आप यूज कर सकते हैं। फिर इस न्यूज़ इस केस स्टडी को नरेगा में तो होगा ही, लेकिन लोक नीति भी एक यूनिट हम पढ़ते हैं, उसमें लोक नीतियों का क्रियान्वयन पढ़ते हैं। क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाएं पढ़ते हैं, वहां आप चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा लोक नीति का परिवीक्षण और मूल्यांकन भी पढ़ते हैं, मॉनिटरिंग एंड उनका एवेल्युएशन, वहां आप चर्चा कर सकते हैं। तो कई जगह और भी चर्चा हो सकती है इसकी कि क्या दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं। तो जियो टैगिंग नहीं कराई गई है तो क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई एक्चुअल सिचुएशन पता नहीं लगती है। जो डेली का रजिस्टर तैयार होता है, कितने लोग ड्यूटी पे आए, कितनी देर काम किया, किसको कितना भुगतान किया गया, कोई मेंटेन नहीं है। निगरानी प्रणाली देखिए, उसकी अवहेलना हो रही है। तो कई सारी दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं आपको, क्रियान्वयन से जुड़ी हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बारे में राज्यों को लगातार आगाह कर रहा है। इसके बावजूद 1/3 से अधिक जिलों में लोकपालों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। तो अब ये क्या मुद्दा है कि नरेगा में लोकपाल, तो देखें आप, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि छोटे बड़े लगभग 1 दर्जन राज्यों में मनरेगा को लेकर गंभीर शिकायतें हैं। मनरेगा के जरिए कराए गए कार्यों की केंद्रीय टीमों से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यों से जवाब तलब भी किया गया है। उचित जवाब न मिलने पर ऐसे राज्यों को बजट जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है। इस तरह की गंभीर गड़बड़ियों को देखते हुए बंगाल को जारी होने वाले धनराशि पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजनाएं आप पढ़ते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण है, तो आप वहां भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में भी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में तो देखिए कि बंगाल का पैसा रोक दिया गया है, कई और राज्यों का रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यहां और आपको जाननी चाहिए, मनरेगा के कार्यों की पुख्ता निगरानी के लिए 5 तरह के उपाय किए गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना चाहिए कि मनरेगा के कार्यों की पुख्ता निगरानी के लिए 5 तरह के उपाय क्या? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट कराई जाती है। सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा, पीछे केस स्टडी भी हमने बताई थी आपको कि जब आम आदमी सरकारी कामों की समीक्षा करता है, आय व्यय के रिकॉर्ड देखता है। राजस्थान की केस स्टडी की थी पीछे हमने। तो नरेगा पहला कानून है जिसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया था। तो देखिए एक वो पॉइंट, और देखिए दूसरा है कि वित्तीय गड़बड़ी मिलने पर उसकी भरपाई का प्रावधान। तो दूसरा उपाय किया गया है कि वित्तीय गड़बड़ी होगी, भरपाई होगी उसका। इसके लिए राज्यों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, मनरेगा के कार्यों की शिकायतें सुनने के लिए जिला स्तर पर लोकपालों की नियुक्ति होती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी कि पता ही नहीं होगा आपको कि नरेगा के तहत हर जिले में देखिए लोकपालों की नियुक्ति होनी है। तीसरा, दूसरा ये था भरपाई, पहला था सोशल ऑडिट। तो मनरेगा के कार्यों की शिकायतें सुनने के लिए जिला स्तर पर लोकपालों की नियुक्ति होती है, लेकिन 268 जिले 268 जिलों में अभी तक लोकपाल नियुक्त नहीं किए जा सके हैं। इसी तरह मनरेगा की सतत निगरानी के लिए कुल 340 एरिया आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, केवल 64 की नियुक्ति हो सकी है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पालन नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर योजना के अमल के लिए कुल 7,270 निगरानी अफसरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन अब तक 50% से भी कम, मात्र 3,170 पद भरे जा सके। तो चौथा देखिए कि एरिया आयुक्त, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, और पांचवा देखिए निगरानी अफसर। तो ये 5 महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं नरेगा के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए, लेकिन उनका डेटा दिया हुआ है कि अभी क्या स्थिति है उन उपायों की। तो जब नरेगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न आप कर रहे हैं, लोक नीति का क्रियान्वयन मूल्यांकन से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहे हैं, लोक प्रशासन हो या जीएस, आप चर्चा कर सकते हैं इसकी।
तो ये और भी फिर अब बाकी आप इसको देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुछ महीने पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निगरानी रखने का प्रावधान किया है, तो आजकल तो अब ये सब भी हो सकता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपस में हम हंसी मजाक के लिए बनाते हैं, तो इन सब के लिए भी तो बना सकते हैं ग्रुप। गांव के लोगों को जोड़ लें, उनको टेलीग्राम चैनल बना लें, व्हाट्सएप बना लें, डेली उससे पता लगता रहे कि कहाँ क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, घोटाले, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ों को रोकने में मदद मिल सकती है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसमें ग्रुप में जीते व हारे सरपंच व प्रधान के अलावा सभी जीते व हारे सदस्यों के साथ जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन इसका अभी अब तक 20% पालन नहीं हो सका है। तो बड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं। आप सुझाव के तौर पे और योजनाओं के लिए भी लिख सकते हैं कि जैसा नरेगा में प्रावधान किया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो बाकी योजनाओं के लिए भी होना चाहिए। या जैसे ये मोबाइल टीम का प्रावधान किया गया है जो आप देख रहे हैं, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इंतजाम हम कर सकते हैं दूसरी योजनाओं में। तो सुझाव भी आपको कई सारे मिल रहे हैं, यहाँ समस्याएं भी मिल रही हैं, उपाय भी मिल रहे हैं। तो बड़ा काम की चीज़ है आपके लिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो नरेगा और प्लस हमने का लोक नीति क्रियान्वयन से जुड़े बहुत सारी जगहों पे सेंटर स्टेट रिलेशन में आप चर्चा कर सकते हैं इसकी।